संस्थाओं से स्वावलंबी बनने की उम्मीद करती है नई शिक्षा नीति, बोले कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी। नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर सीएम साइंस कॉलेज में संगोष्ठी आयोजित। नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा में उदारीकरण एवं इसके बहुउद्देशीयकरण की सोच को उजागर करती है। इस नीति के अंतर्गत सरकार शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता तो देना चाहती है, लेकिन संस्थाओं से वह स्वावलंबी बनने की भी उम्मीद करती है और संस्थाओं को स्वावलंबी बनने के लिए चरणबद्ध क्रम में एक टारगेट दे दिया गया है। यह बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को सीएम साइंस कॉलेज में आयोजित संगोष्ठी में कही। नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता विषय पर आयोजित संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि शिक्षा की नई राष्ट्रीय नीति का मूल उद्देश्य शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा एवं उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर केंद्रित होकर मातृभाषा के सहयोग से शिक्षा को सहज, सुबोध तथा सुग्राह्य बनाना है। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने कहा कि जनक जानकी की मातृभूमि मिथिला संस्कार और संस्कृति की धरती रही है। नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय संस्कृति, अस्मिता और गौरव के साथ इसके अस्तित्व की बात की गई है। मुख्य वक्ता के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने कहा कि समागम और विचार का आदान प्रदान किसी भी संगोष्ठी की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। मौके पर बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय के संचालन में स्वायत्तता की कभी कोई कमी नहीं रही है। खासकर बिहार के विश्वविद्यालय में स्वायत्तता हमेशा से बढ़ चढ़कर रहती आई है। इससे पहले अतिथियों का स्वागत प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी ने मिथिला की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप पाग, चादर, मखाना की माला एवं मिथिला चित्रकला प्रदान कर किया। अपने संबोधन में उन्होंने महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों की चर्चा करते हुए नई शिक्षा नीति में विश्वविद्यालय को स्वायत्तता दिए जाने का समर्थन करते हुए कहा कि इसके प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालय को स्वायत्तता मिलने से प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं इसके अंतर्गत आने वाले संस्थानों को लाभान्वित करने के लिए सभी प्रकार के निर्णय लेने में आसानी होगी। स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। दोनों कुलपतियों का, पूर्व कुलपति कई बार आ चुके हैं, विनय बाबू भी आ चुके हैं, लेकिन दोनों विश्वविद्यालयों में नवनियुक्त कुलपति होने के बाद आज मुझे ये बहुत सौभाग्य है कि इस संगोष्ठी में इनके पदार्पण पर स्वागत करने का मुझे मौका मिला। मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभारी हूँ कि आपने अपने बहुमूल्य समय निकालकर इस महाविद्यालय पर आने की कृपा की है और अपने कुलपति से आशा करता हूँ कि आप इसी तरीके से इस महाविद्यालय पर शिक्षक, कर्मचारी और यहाँ के छात्र छात्राओं पर अपना स्नेह वैसे ही बरकरार रखिएगा जैसे आप हंसमुख और बड़े दिल के व्यक्ति हैं। हमारे नवनियुक्त कुलपति कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय बहुत सौहार्दपूर्ण व्यक्ति हैं। विशिष्ट अवसर पर यहाँ के प्रधानाचार्य विशिष्ट व्यक्तियों को बुलाते हैं और इस अवसर पर आने का मौका मिलता है और सबसे स्पष्ट होता है कि बड़ी उपलब्धि है। संगोष्ठी की यही उपलब्धि होती है कि सबका समागम हो और विचार का आदान प्रदान हो। हमारे देश में नई शिक्षा नीति का निर्णय हुआ और इस शिक्षा नीति के अनुसार सब विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालय को निर्देश दिया गया। पाठ्यक्रम में बहुत काम आगे बढ़ गया है। स्वायत्तता का जहाँ तक प्रश्न है, करना तो सभी विश्वविद्यालय को होगी। शिक्षा का सर्वोच्च अधिकार विश्वविद्यालय होता है, करना है विश्वविद्यालय को ही, लेकिन इसमें समस्या सब है। स्वायत्तता कैसे रहे? अब हमें शिक्षक हो, शिक्षक की स्वायत्तता विश्वविद्यालय को नहीं है। विश्वविद्यालय नियुक्त नहीं कर सकता है शिक्षक को, कर्मचारी की नियुक्ति नहीं कर सकता है, तो किसी का कैसी शिक्षा का हो, नई शिक्षा हो कि पुरानी शिक्षा हो, उसका निर्धारण हो, कुछ होगा स्टाफ चाहिए। आज का यह संगोष्ठी
आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य, आज के बिहार में जो कहीं न कहीं उस बातों को लेकर के चर्चा में आ जाता है कि परिप्रेक्ष्य में आपका यह सेमिनार बहुत ही प्रासंगिक है। अभी आदरणीय दिलीप बाबू ने चर्चा की कुलपति के नाते ही कुलपति जगह गड़बड़ी प्राप्त है, और जब तक कुलपति रहते हैं एकाध व्यक्ति छोड़ करके सभी आदमी उम्मीदवार होता चौथा उम्मीदवार को चौथा उम्मीदवार विद्याधरण लगेगा। और वही व्यक्ति जो इसमें लगे रहते हैं जानने के बाद वो लग जाते हैं, उसमें सारी खामियां कैसे स्टार्ट हुआ, उसका गोल क्या। एनईपी 2020 29 जुलाई को 2020 में ये लागू हुआ। उसके बाद राइट कॉम की मीटिंग मांग कर कुछ डेटा इधर उधर हो सकता है। 21 से एनसीईआरटी का संशोधन स्टार्ट हुआ, 22 में वो लागू हुआ, और आने वाले आपके 25 में 20-25 में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो टारगेट अचीव करना है कि 50% वोकेशनल कोर्स लोअर एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक बच्चा को मिले। चर्चा के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम ये मेरा प्रथम आगमन इस मिथिला भूमि पर, तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं अवध क्षेत्र से